नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट ईयर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें जितने भी पेपर हुए थे उसमें जितने भी टॉपिक आए थे, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो उसको बिल्कुल ही एक सेपरेट वीडियो होगी। जैसे कि टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन आया था 2016 वाला में, उस सारे के सारे को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे, तो इसका पूरा 24 टॉपिक है, 24 चैप्टर कह सकते हो आप इसको। 24 चैप्टर नहीं 24 वीडियो, 24 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो आपको 24 रहेगा ही रहेगा। इस सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम गवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी पेपर में पूछे गए हैं, सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, तो आप शुरू से अंत तक देख लोगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा टाइम एंड वर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऐसे आपको बता दूं मैं कि 9 बजे जो हमारा है 9 AM आपका, इसमें मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और 3 बजे वाला टाइम में 3 बजे वाला में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हो रहा है। तो आप चाहो तो बेसिक से आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन होगा इस वाले में, ये आपको 12 बजे वीडियो मिलेगा। 12 बजे सिर्फ एनटीपीसी स्पेशल है। ठीक है, सिर्फ एनटीपीसी में पूछेगा क्वेश्चन को, ना ही इसमें ग्रुप डी का आएगा, ना ही इसमें एएलपी का आएगा, ना ही टेक्नीशियन का आएगा। सिर्फ एनटीपीसी का क्वेश्चन ही हम लोग इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी आ जाते हैं। ठीक है, पहले ये देख लो कितने आदमी भाई, तो 15 आदमी जो है, यानी कि 15 मैन जो है किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और अगर यही काम को अगर 10 आदमी और आ जाते हैं तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले 15 आदमी था, अगर 10 आदमी और बढ़ाओगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 मैन हो जाएगा। अगर ये काम 25 मैन द्वारा कराया जाए तो कितने दिनों में, तो मान लेते हैं कि x दिनों में। ऐसे भी देखोगे काटोगे तो 5 बचे 25, तो 2 बचे 10, और ये 5 से जाएगा, 5 3 15, ये 3 दूना 6 दिन आ जाएगा। x का मान कितना होगा, ये 6 दिनों में आपका काम निपट चुका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, 6 डे, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन कम नहीं होता है, और एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 घंटे में पूरा निपट जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन कि आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत है। 5 आदमी काम पर नहीं आते। तो मान लेते हैं पहले क्या कि आदमी जो है आपका एक्स आदमी है, यानी कि एक्स मैन है। एक्स मैन जो है काम को कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, 20 दिनों में करता है, लेकिन क्या हुआ कि 5 आदमी काम पर नहीं आते। तो अगर एक्स आदमी टोटल था, तो 5 आदमी अगर काम पे नहीं आएगा तो x माइनस 5 आदमी ही काम पर कर रहा होगा। ठीक है, x माइनस 5 आदमी काम कर रहा होगा। तो ऐसे करने में 40 दिन लगता है समय, यानी बाकियों को, यानी जितना है 5 आदमी नहीं आता है, तो जो बाकी बचा x माइनस 5 आदमी को, इसको लगता है 40 डेज काम को कंप्लीट करने में। तो आपसे पूछा है क्या कि मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे जो शुरू में आदमी, उनकी संख्या बताइए कि शुरू में कितना आदमी काम करने के लिए सहमत हुए थे। तो यहाँ पे कैंसिलेशन स्टार्ट कीजिए। ये आपका जाएगा 20 से 40, 2 बार में 2 से गुना होगा। यहाँ पे 2x माइनस में 5 दूनी 10, और यहाँ पे सिर्फ x बचा। ये वाला पार्ट को इधर घटा लोगे तो x आएगा, और ये वाला पार्ट को इधर रख दोगे तो 10 आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो 10 आदमी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। और ये देखो इसका आगे का क्वेश्चन कितनी बार पूछ रखा है, पूछो ही मत कितनी बार पूछ रखा है। इतना भी पूछने का चीज़ है क्या, एक ही क्वेश्चन को एक ही डिजिट नंबर्स के साथ इतना सारा पूछ रखा है। बोला क्या 10 आदमी एक जहाज़ के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, तो 15 आदमी से कितने दिन में बनाएंगे, यानी कि 10 आदमी जो है 7 दिन में,
तो 15 आदमी कितने दिन में, तो x दिन में मान लेते हैं, x दिन में। ये आपका जाएगा कितना, 5 3 15, तो ये जाएगा 6 3 18, यानी हो जाएगा आपका कितना 7 6 42, और ये गुना में 5x रहेगा यहाँ पे, तो इसको आप x बराबर निकालोगे तो 42/5 कर दो। ठीक है, इतना दिन होगा। ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चलना है इसको। ऑप्शन में डेसिमल में दे रखा है, इसको जब डेसिमल तोड़ोगे तो 8 दशमलव कितना होगा, ये 2 से गुना करोगे 84, 8.4। ठीक है, 8/40, 8.4 दिन में, 4 दिन में ये काम को निपटा चुका होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए, आगे देखो, बोला क्या कि 5 आदमी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन में, 36 दिन में कर सकते हैं यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य का अनुपात का जो क्षमता है वो 3:1 है। यानी आदमी जो काम करेगा, मैं यहाँ लिख दूँ कार्य क्षमता का अनुपात कि मैन है एंड वुमेन है, मैन है और वुमेन है, तो ये आपका 3 का है और ये आपका 1 का है। ठीक है, तो बोला क्या कि इसी काम को 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें दे रखा है क्या कि 5 महिलाएं, तो 5 वुमेन जो है 36 दिन में काम को करते हैं, 36 दिन। लेकिन इसी काम को करने के लिए अगर 5 मैन को बुला दिया जाए, आदमी को बुला दिया जाए, तो कितने दिन में काम को करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे। लेकिन वुमेन का रेशियो और मैन का रेशियो यहाँ पे पहले से गिवन है, तो मैन का 3 है, वुमेन का 1 है, तो W के जगह पर वुमेन आप मान लो यहाँ पर कि ये आपका मैन है और इधर आपका वुमेन है, लड़की है, औरत है। तो आपका 5 गुने 3, 3 नहीं, W के लिए तो 1 है, 1 और गुने 36 बराबर 5 गुने M के लिए कितना हो जाएगा 3, और गुने x के लिए तो x ही रहेगा, x तो आपको निकालना ही x टे। ठीक है, ये 5 से 5 गया, 3 से 36 गया 12 दिन में, यानी कि कितना लगेगा टाइम, x बराबर आ गया 12 दिन, यानी 12 दिन समय लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा, 12 दिन इसको काम करने में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया क्या है कि एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है। यानी कोई स्कूल का कैंटीन है, वहाँ पर खाने के लिए, यानी खिलाने के लिए जो भी हो, 3200 किलो दाल, वाह, यानी 3200 किलो दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन तक पोषण देती है। कितने दिनों तक, 20 दिन तक पोषण देती है। 6 दिन के बाद क्या होता है कि 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले जाते हैं। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के लिए पोषण दाल प्राप्त होगा, ऐसा बताना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले तो ये समझो आप कि कैंटीन में 3200 किलो दाल था, उससे तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे जो खाने के लिए दाल हो तो सबके लिए रहेगा। 1200 बच्चे को 20 दिन के लिए पोषण दिया जाना था, कोई बात नहीं, दे दो आप उसको। लेकिन 6 दिन के बाद, यानी कि जब 20 दिन के लिए पोषण था, कितने दिनों के लिए था, 1200 व्यक्ति के लिए, यानी 1200 बच्चों के लिए 20 दिन का पोषण था। कितना दिन का था, 20 दिन का। लेकिन 6 दिन के बाद, तो 6 दिन का बाद मतलब कि 6 दिन का अगर खा के निपट चुका होगा, तो 6 दिन के बाद कितने दिन होंगे, टोटल मिला के 14 दिन। यानी 14 दिन का राशन जो है 1200 बच्चों के लिए अभी भी बाकी है। लेकिन क्या हुआ कि यही 14 दिन का राशन 1200 बच्चों के लिए जो बाकी था, तो बच्चे भी 6 दिन के बाद चले गए। बच्चे भी क्या हुआ, 6 दिन के बाद चले गए। तो बच्चे कितने गए, तो बच्चे गए 180 बच्चे चले गए। तो 1200 बच्चे थे पहले, जिसमें कि 180 बच्चे चले गए। तो जब बच्चे चले जाएंगे तो खाना का अमाउंट जो होगा कुछ देर रेस्ट रह जाएगा, तो दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितना दिन बढ़ेगा, यही आपसे पूछ रखा है। एक्स डे का मान बताइए। ठीक है, सॉल्व करोगे, ये आपका 1200 गुनी 14, इसे घटाओ कितना आएगा 1020, और गुना एक्स का एक्स रहने तो एक्स डे का एक्स डे। 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, काट दीजिए यहाँ पे। और कितना कटेगा, ये देखो आपका 2 बार में जाएगा, 51 आएगा। और ये जाएगा आपका कितना बार में, 7 दूनी 14। ठीक है, और कटेगा तो काटिए यहाँ पे, 17 तिया 51 ये जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40 तिया 120। गुना करोगे तो 40 में 7 से गुना करोगे कितना आएगा, 700 का 28, 280, और डिवाइड में आपका 17 गया। ठीक है, डिवाइड लगाओ कितना आएगा, देखो जरा डिवाइड लगा के, 17 कम 17, 1 दशमलव समथिंग जाएगा आपका।
280 डिवाइड में 7, 16 दशमलव समथिंग आएगा इसका, 16.47, यानी अप्रॉक्स ले सकते हो 16.5। ठीक है, 16.47 आया तो अप्रॉक्स कितना लोगे आप, 16.5 लोगे। और 16.5 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे क्या कि एक कंपनी अपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में कराती है। ठीक है, एक कंपनी जो है 42 कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाती है। तो आप लिखते चलो कि कितना कर्मचारी भाई, 42 कर्मचारी है। ठीक है, 25 दिनों में काम निपटा लेती है। 25 दिनों में क्या करता है, अपना काम बोलता है कि निपटा दीजिए, मेरा काम निपटा देता है। 10 दिन के बाद कुछ लोचा हुआ है, तो 25 दिन का काम में 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं था। 10 दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप क्या करोगे, 25 दिन के काम में 10 दिन के बाद हुआ है तो 10 इसमें से घटा लोगे आप, यानी 15 दिन के काम में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। तो क्या गड़बड़ी हुआ है कि 12 कर्मचारी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। यानी पहले था आपका कितना, पहले था आपका 42 कर्मचारी, और 42 कर्मचारी में से अगर 12 कर्मचारी काम छोड़ के चले जाएंगे तो कितने कर्मचारी बचेंगे, 30 कर्मचारी बचेंगे। तो ये आपका 42 माइनस मैंने 12 कर रखा है। और काम को क्या है कि 10 दिनों में समाप्त कर लेता है, 10 दिनों में काम समाप्त कर लेता है। तो कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे रखने पड़ेगा, यानी कि इतना कर्मचारी होने के बावजूद जब 30 कर्मचारी हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब 30 कर्मचारी, 10 कर्मचारी जब छोड़ के चले जाते हैं, 12 कर्मचारी जब छोड़ के चले जाते हैं, तो यानी 30 कर्मचारी बचा हुआ अभी। अब 30 कर्मचारी में कुछ कर्मचारी को और बुला लिया है कि जो छोड़ के गया, तो गया ही, कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारी को बुला लिए कि आओ भाई मेरा सपोर्ट कर दो काम में। तो काम को है जो 10 दिनों में ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, 10 दिनों में काम को ख़त्म करता है। बस इसको कैलकुलेशन करो, ये 25 में से 10 जाएगा, आप यहाँ पे 15 डायरेक्टली कर दो। कितना करोगे, 15, ये कटेगा 3 बार में, 3 पचे 15, तो आपका 2 पचे 10, 2 से गुना करो, यहाँ पर इससे गुना करो, 3 दूनी 6, 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका 60 प्लस में 2x, घटाओगे कितना आएगा, 2x बराबर में 66, ये 1 से जाएगा कितना बार में, 33 बार में, यानी कि 33 कर्मचारी को और ऐड करना पड़ेगा, 33 कर्मचारी को और काम पे बुलाना पड़ेगा। तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग का साफ सफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए यहाँ पर लाइट कट गया, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। कितने पुरुष है भाई, 10 पुरुष जो है 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। तो यही काम करने के लिए 15 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे, 15 पुरुष मान लेते हैं कि डी दिन में कर लेंगे। ये कटेगा कितना बार में जाएगा, 2 पचे, तो ये 3 पचे, 8 दूनी का 16, और ये जाएगा डिवाइड में 3, इतना दिन में काम निपट चुका होगा। कैलकुलेशन करोगे तो 5 सही 1/3 आएगा, 5 सही 1/3 दिन में काम खत्म होगा। डैट मीन्स कितना होगा, 5.33 दिन में काम निपट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन ना जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति। तो 15 व्यक्ति एक काम को जो है 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर व्यक्तियों की संख्या में अगर 5 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी व्यक्ति जो है आपका 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 व्यक्ति पहले था, इसमें अगर मैंने 5 और बढ़ा दिए तो 15 5 20 व्यक्ति जो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो मान लेते हैं कि x दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो 15 और 5 20 हुआ, 20 तिया 60, 3 बार में गएगा, 15 तिया 45 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कितना दिन में, 45 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर, तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा ऐसा पूछा है। ठीक है, काम कितने दिन पहले हो जाएगा। ऑप्शन में बी भी दे रखा है और दे रखा है 15। तो पहले था लगता था 60 दिन, पहले लगता था 60 दिन, लेकिन अब लगेगा कितना दिन, 45 दिन।
तो काम कितना दिन पहले पूरा हो गया, 15 दिन पहले। तो इसमें पूछा है कितने दिन पहले, ये नहीं पूछा कि कितना दिन लगेगा। अगर कितना दिन लगता तो 45 दिन, कितना दिन पहले हुए तो आपका 15 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। इत्तेफाक से देखिए 45 और 15 दोनों दे रखा है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन को जरा आराम से पढ़ के तब बनाइएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, एक पुरुष 2 महिलाएं का कार्य करते हैं। क्या है कि 10 पुरुष है, 10 मैन जो है तथा 5 वुमेन, ये दोनों अगर मिल जाती हैं तो काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसके बाद बोला कि एक पुरुष 2 महिलाएं। तो आप यहाँ समझिए कि एक पुरुष है जो 2 महिलाओं के बराबर है, यानी कि एक मैन जो है 2 वुमेन के बराबर है, कार्य करता है। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकालिएगा तो M/W निकालिएगा तो क्या आएगा 2/1, यानी कि वुमेन अगर एक काम करती है तो मैन आपका 2 काम करेगा अकेले। ठीक है, तो आगे क्या कहा है कि 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं, यानी किसी काम को करने के लिए अगर 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं काम पर आ जाती हैं तो उस कार्य के आधे भाग को, यानी पूरा काम ये था, है ना, पूरा काम कितना था, ये था, तो इसके आधे भाग को ही करना है, यानी पूरे काम का आधा भाग कर दीजिए, दोनों का तो एक ही है, आधा भाग कर दीजिए। तो कितना टाइम लगेगा, आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं D समय लगेगा। ठीक है, इक्वेशन सेट हो गया। बस वैल्यू प्लेस कीजिए, M की जगह पे 2, तो 10 गुना 2 प्लस 5 गुना W के लिए 1, ये जाएगा आपका 30 बार में ऐसे उड़ा दो 30, यानी गुना में 30 रखो। यहाँ पर भी वही वैल्यू प्लेस करोगे, 5 गुना 2 प्लस में 20 गुना 1। ठीक है, और गुना D का D, तो 5 गुना 10, अब 20 गुना 1 हुआ 20, 10 और 20 हो जाएगा 30, 30 से 30 खत्म, 10 गुना 20 और 5 से कम 5, यानी कुल मिला के 25 आएगा। D का मान कितना आ गया 25, यानी 25 दिन में काम को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आधे काम को 25 दिन में, तो पूरा काम को 50 दिन में करेगा। पूछा है आधे काम, तो आधा काम ही देखिए, C नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि आधा काम के लिए है तो 25, अगर पूरा काम पूछता तो 50, ऑप्शन नंबर इसका C जाएगा आधा काम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, 15 व्यक्ति जो है, 15 मैन जो है एक काम को 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो दुगनी क्षमता वाले, तो दुगनी क्षमता का मतलब कि जो M है, तो दुगनी क्षमता मतलब कि 2M हो जाएगा, तो 2M वाले यानी कि 2 मैन के पावर वाले 30 व्यक्ति, तो यानी कि 30 व्यक्ति हैं, 30 गुना कर दो इसमें, 30 व्यक्ति काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो D दिन में कर लेंगे, ऐसा आप मान लो। M से M ख़त्म, 15, चलो कोई बात नहीं, कार्टून तक काट दो, 15 दूना 30 और फिर से ये जाएगा 15 में फिर से 2 से डिवाइड लाओगे 7.5 दिन में। ठीक है, नहीं तो आप 30 से 30 भी कैंसिल कर सकते थे, इजी सा कट जाता। कितना था 7.5 दिन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर D जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें कहा आपसे क्या कि अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है और आराध्या जो है अतुल से 50% अधिक तेज है। ठीक है, तो एक अतुल है आपका, एक आराध्या है, अतुल है और एक आराध्या है। ठीक है, कहा क्या है कि आराध्या जो है ना अतुल से 50% तेज है, आराध्या जो है अतुल से 50% तेज है, यानी कि 50 ज़्यादा होगा। ये कटेगा कितना जाएगा 2 बार में, ये कटेगा आपका जाएगा 3 बार में, यानी 2:3 का रेशियो बन जाएगा, यानी कि अतुल जो है आपका 2 के काम करेगा तो आराध्या उस टाइम में 3 काम कर लेगा। ठीक है, अतुल जो है काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। अगर अतुल 2 की स्पीड से काम करेगा तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 36 यूनिट काम कर लेगा ये। अगर अतुल 36 यूनिट काम करेगा तो इसी काम करने के लिए आराध्या जो है, अगर आराध्या टाइम लेगा तो 36 यूनिट काम को करने के लिए अगर 3 की स्पीड से करेगा तो 3 से डिवाइड होगा कितना दिन में, ये 12 दिन में कंप्लीट करेगा काम को। हमसे ये पूछा है कि अतुल जो है आराध्या से कितना दिन ज़्यादा लेता है, कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो बताइए कि यहाँ पर यह 18 दिन ले रहा था ना, तो 18 दिन ले रहा था अतुल, आराध्या ले रहा है 12 दिन, यानी कि 6 दिन ये अधिक ले रहा है। ठीक है, कितना दिन अधिक ले रहा है, 6 दिन ये अधिक ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका B जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक पढ़िए, आपके सामने आ चुका होगा। इस सबको मैं हटा देता हूँ। इस सारे के सारे टाइम आप याद रखिएगा, इस टाइमिंग के आपको वीडियो मिलना स्टार्ट होगा। पढ़िएगा कि 12 आदमी या 24 लड़के कितने हैं, 12 आदमी हैं या फिर 24 लड़के हैं। तो 12 मैन या फिर 24 वुमेन, लड़के हैं, लड़के हैं, औरतें कर दो, बॉय कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, लड़के के लिए बॉय कर दीजिए। इन दोनों का रेशियो कितना का, 12 दूनी 24, 2 जाएगा, यानी कि मैन और बॉय का जो रेशियो आएगा वो आपका 2/1 का आएगा। मैन 2 काम तो बॉय आपका 1 काम करेगा, ठीक है। इतना आगे क्या कहा है कि ये दोनों मिलके जो आपका, दोनों नहीं एक ही मिलके 20 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो मान लेते हैं कि 12 मैन जो है काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो यही काम को करने के लिए अगर मैं इसमें 24 आदमी और 12 लड़के दे दूँ, 24 आदमी और 12 लड़के दे दूं तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आपसे पूछ लिया। डे का मान बताइए कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैन के लिए क्या है, 2 है, तो 12 गुने 2 गुना 20 का 20 रख दीजिए। यहाँ पे 24 का 24 गुना, मैन के लिए क्या हो जाएगा 2 2 प्लस में 12, और बॉय के लिए क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। इस पूरे को एक साथ रखो और डी के लिए डी रख दो। कितना होगा जोड़ो जरा, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 48 12 60 इक्वल टू 12 गुना 2 गुना 20 इक्वल टू डी का डी, ठीक है। इतना अब इसको कैंसिल करो, ये आपका जाएगा 20 तिहाई 60, 3 से जाएगा ये 12 4 बार में, ये 4 दूनी 8, डी का जो मान आएगा यहाँ पर लिख दूँ मैं, डी का मान जो आएगा कितना आएगा 8 दिन आएगा, यानी 8 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, तो इसका ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में करते हैं। 15 आदमी एक काम को कितने दिनों में, 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद। तो इस बात को समझिए कि 15 आदमी थे, 15 मैन जो है किसी काम को 330 दिनों में कर सकते थे, करने दीजिए उसको। लेकिन क्या हुआ कि 220 दिनों के बाद, तो जो हमारा 330 दिनों का जो काम था उसमें 220 दिन तो बीत चुका है काम, यानी अब काम कितना बचा, 15 आदमी के द्वारा 110 दिन का काम बचा हुआ है। अब यही 15 आदमी का 110 दिन के द्वारा काम को क्या कह रखा है इसमें कि 15 आदमी और आके कर लेंगे। अगर 15 आदमी और आ जाते हैं, 15 आदमी तो पहले से था, अगर 15 आदमी और बुला लोगे तो काम अब कितने दिन में कंप्लीट होगा, ऐसा आपसे पूछ लिया है। तो और दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। परंतु 220 दिनों में 15 आदमी और भर्ती तो कितने और दिन लगेंगे, यानी कितने दिन और लगेंगे, तो आपको डी दिन निकालिए, ठीक है। कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, ये कितना जाएगा, ऐसे ही कर दो कैंसिल, ये 15 और ये 30 रहेगा, 2 जाएगा, ये दोनों मिल के आएगा आपका 110, 110 को 2 से काटिएगा 55, यानी दिन कितना लगेगा, 55 दिन और लगेंगे, इसको 55 दिन और लगेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर 55 दिन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम जो है 30 व्यक्तियों द्वारा, तो 30 व्यक्ति यानी 30 मैन द्वारा, 30 मैन द्वारा 8 दिन का, तो 8 दिन में काम का 1/3 हिस्सा पूरा होता है। कितना हिस्सा पूरा होता है, 1/3 हिस्सा ही पूरा होता है। तो काम को हम लोग क्या करते हैं, काम को हम लोग नीचे रखते हैं, इतना तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि बाकी काम खत्म करना है तो 1/3 में, अगर 1/3 में एक हिस्सा तो काम हो चुका है ना, तो बाकी काम कितना बचेगा, 3 में एक हिस्सा हो चुका है तो बाकी का 2 बचेगा, 2/3 काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन टाइम कितना दिया है, तो बोला है 10 दिन, कितना दिन,
10 दिन दिया है टाइम, तो कितने व्यक्ति लगेंगे, तो मान लेते हैं कि एक्स मैन की और आवश्यकता होगी। बस आप कैंसिल करना स्टार्ट करो। ये 3 से 3 जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, ये 5 से ये जाएगा 6 बार में, 8 छक 48, कितना आ गया, 48 आदमियों की आवश्यकता और पड़ेगी। ठीक है, तो पहले से और कितनी अधिक बोला है ना, अधिक के लिए, तो पहले से 30 है तो 48 तो आया, ऐसे पूरा आदमी 48 है, तो 30 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 आदमी अतिरिक्त चाहिए। इसमें आपसे पूछा है अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने और व्यक्तियों की आपको जरूरत पड़ेगी काम को कंप्लीट करने में, तो 18 व्यक्ति और चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती हैं। 8 मशीन है, 8 मशीन है, ठीक है। 2 मिनट में, कितना मिनट में, 2 मिनट्स, 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे। तो रस का डिब्बा यानी काम कर रहा है तो 560 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 20 मशीनें, अगर यही काम अगर 20 मशीनें द्वारा करा जाए, यानी 20 मशीन जो है 6 मिनट काम करता है। कितना मिनट, 6 मिनट काम करता है, तो कितने रस के डिब्बे भरेगा, तो मान लेते हैं कि x पैकेट भरेगा, x डिब्बा भरेगा। यही आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालिए, क्या कीजिए, कहाँ से काटिएगा, ये जगह आपका 8 7 56, ठीक है, 7 पर 0 चिपका दीजिए, और ये जगह आपका यहाँ ही काट दो 10, ठीक है। ये हो जाएगा 7 छक्का 42, क्रॉस गुना करोगे तो x बराबर क्या होगा, 7 छक्का 42, 1 शून्य इसका और 1 शून्य इसका, टोटल मिला के कितना है, 4200 डिब्बे भर देंगे। कितने डिब्बे भरेंगे, 4200 डिब्बे भरेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। ठीक है, एक तस्वीर पेंट करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 4 दिनों में काम भाई निपटाता है, 4 डेज में, 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट करता है। लेकिन बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। प्रतिदिन कितना काम करेगा, 6 घंटे ही काम करेगा, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। तो इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। ठीक है, कितना पेंट, 7 चित्र। लेकिन जब एक तस्वीर का इतना डेढ़ है तो 7 तस्वीर के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, 7 तस्वीर के लिए 7 से मल्टीप्लाई और कर दो, और अगर 6 घंटे काम करता है तो ये काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो मान लेते हैं कि डी दिनों में पूरा कर लेगा, डी दिनों में या डे में पूरा कर लेगा, ऐसे निकाल लीजिए। अब बस कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए। ये जगह कितना, 3, ये जगह आपका 2, ये जगह आपका 7 8 56, और 56 में 200 गुणा करोगे तो 112, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा 3, डे का मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। सॉल्व करो इसको, ये 3 3 9, 2 पर जाएगा 2, 22, इतना आएगा। इतना दिन में कंप्लीट कर लेगा काम। ठीक है, 37 सही 1/3 दिन में काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 32 आदमी है तो 32 मैन जो है 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, और काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब बोला कि प्रतिदिन 10 घंटे काम किया जाए। अगर यही काम को कंप्लीट करना हो और रेगुलर 10 घंटे काम को किया जाए और 12 दिनों में समाप्त करना हो, 12 डे में समाप्त करना हो, तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि m यानी कि x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। x का वैल्यू निकालना है। ये तो 10 से 10 जाएगा, 12 6 जाएगा 2 बार में,
और 2 से जाएगा 32, 16 बार में, यानी कि 16 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 16 मैन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, 16 मैन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और पढ़िएगा। कहा है क्या कि 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियाँ बनाती है। 6 बढ़ई है, 16 दिन में 96 खिड़कियाँ बनाती है, विंडो 96 विंडो बनाते हैं। अब कहा है कि यदि 8 बढ़ई मिल जाए, 8 बढ़ई मिल जाए और 4 दिन काम करें, 4 दिन काम करें तो खिड़की कितनी बनेंगी। तो मान लेते हैं कि x खिड़कियाँ बनेंगी इक्वल टू, ये तो आपका 1696, ये पूरा कट जाएगा इससे, x का मान इधर आएगा तो x इक्वल टू 8 चौका कितना होगा 32, यानी कि 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। कितने आए, 15 आदमी जो है, 15 मैन जो है एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 10 आदमी इसके दुगने काम को, 10 आदमी अगर काम करने लगे इसी काम को, 10 मैन तो काम कितने दिन में समाप्त, 10 आदमी इस दुगने काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं। मान लेते हैं डी दिन में समाप्त करेंगे। अगर टोटल काम ये है, दुगना करोगे तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 यहाँ चला जाएगा, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, 60 दिन लगेंगे इसको दुगने काम को करने में, 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िएगा कि 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। 20 आदमी ना, 20 मैन जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, 5 आवर्स काम करते हैं। ठीक है, 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 20 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में काम को क्या करेंगे, ये पूरा कर लेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी काम को अगर 40 आदमी द्वारा कराया जाए, इसी काम को अगर 40 मैन द्वारा यानी कि आदमी द्वारा कराया जाए तो 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाए इससे, 6 घंटे 6 आवर्स, तो कितने दिन में पूरा होगा। तो मान लेते हैं डी दिन में पूरा होगा। ठीक है, डी दिन में पूरा होगा। कैंसिल करो आप कि 20 दूनी 40, ठीक है, ये गया आपका 8 बार में, ये जगह आपका 3, ये जगह आपका 4, 5 चौका होता है 20 और 20 में 3 से डिवाइड लगा दोगे तो ये आपका डी का मान आएगा। सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा, 6.2/3 दिन में, 6.2/3 दिन में काम को ये पूरा करेगा। ठीक है, कुछ छूट गया क्या। सॉरी, यहाँ पे 30 आदमी दे रखा था, मैंने यहाँ पे 20 ही ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको ज़रा देख लेना। यहाँ पे 30 आदमी दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है। ठीक है, अगर ये 30 है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको फिर से, या फिर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये आप बस 30 कर लो, ये 30 कर लो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कैंसिल करो, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा यहाँ पे, और ये 3 दूनी 6 चला जाएगा 2 बार में, ये 16 भी रहेगा यहाँ पे बचा हुआ आपका। ठीक है, ये जाएगा आपका 8 बार में। अब तो कोई नहीं बचा, एक यहाँ बचा 4 दूनी 8, ये भी जाएगा आपका। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 दिन आएगा। डी कितना आएगा, 10 दिन। एक 20 से 30 करना था, डे आया 10 दिन, और ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा 10 दिन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 12 व्यक्ति एक दिनों में एक काम पूरा करता है। कितना व्यक्ति, तो 12 मैन है, एक दिन में काम को पूरा करता है, एक डे में। ठीक है, अब इसी काम को कंप्लीट करने के लिए 8 अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं, यानी 12 पहले था और 8 एक्स्ट्रा लाओगे तो 20 आदमी हो जाएगा, 20 मैन हो गया। अब तो काम जो है 60 दिन में पूरा होता है। कितना दिन में, 60 दिन में पूरा होता है। तो x का मान बताना है। ठीक है, x का मान बताना है। तो 12 × 25 = 60, ये 12 और 8 20, 20 × 25 कितना होता है, 100 हो जाएगा। यानी x का मान कितना था, 100 था। यानी स्टार्टिंग में जो था 100 दिन में 12 आदमी काम को पूरा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है
और स्मिता जो है यह 9 दिनों में बुन सकती है, दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में 2 स्वेटर को बुन लेंगी। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि रश्मि जो है आपकी, रश्मि जो है एक स्वेटर को बुनने में 3 दिनों का समय लेती है, 3 डेज का। ठीक है, जबकि स्मिता जो है, ठीक है, स्मिता जो है इसी काम को करने के लिए यानी कि एक स्वेटर बुनने के लिए 9 दिनों का समय लेती है। ठीक है, दोनों के एक एक का है ना आपका, तो बताइए काम कितना रहा होगा। मान लेते हैं कि 9 काम रहा होगा, 3 तिया 9 और 1 गया ये आपका। ठीक, तो अगर एक स्वेटर बुनना है तो 9 काम करना पड़ेगा, और 9 काम करने के लिए आपको मैं यहाँ लिख दूँ कि एक स्वेटर है आपका, एक स्वेटर के लिए टाइम कितना लगेगा, तो ये 4 जाएगा, 9/4 का। ठीक है, लेकिन अगर 2 स्वेटर है तो इसमें हम टाइम मल्टीप्लाई कर दो 2 से जाएगा ये, यानी 9/2 होगा। 9/2 का मतलब कि 4.5 दिन लगेगा। कितना दिन? 4.5 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा। एक्स एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है। 25% काम को एक दिन में, तो मानते हैं यहाँ पर हुआ कि एक्स जो है 25% काम को, तो 25% काम कितना होता है? 25% काम जो होता है आपका, मैं यहाँ पर समझा दूँ कि 25% का मतलब होता है कि 25/100, और 25/100 का मतलब होता है 1/4। यानी कि आप कह सकते हो कि 25% के जगह पे 1/4 काम को, 1/4 भाग को एक दिन में, कितना दिन में? एक दिन में। क्वेश्चन यही क्या है कि 25% यानी कि 1/4 भाग को एक दिन में काम करता है। ठीक है, वहीं पे अगर y की बात की जाए तो y जो है 12.5%। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैं समझा दूँ आपको कि 12.5% यानी कि डिवाइड में कितना होगा? 100, 1 दशमलव जाएगा, 1 जीरो और आएगा, ये आपका 8 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, यानी कि 1 कितना आया? 8। यानी कि 1/8 भाग को y जो है 1/8 भाग को कितना दिन में काम कंप्लीट करता है ये आपका? तो ये भी आपका एक दिन में ही करता है। 1/8 भाग कितना दिन में? एक दिन में। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसा पूछा है। यहाँ बात समझिए कि अगर 1 भाग एक दिन में, तो 4 भाग कितना दिन में? 4 दिन में। उसी प्रकार 1 भाग एक दिन में, तो यहाँ पर 8 भाग कितना दिन में? 8 दिन में। ठीक है, अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो काम को टोटल रेशियो कितना निकलेगा? 8 टोटल काम होगा। अगर 8 टोटल काम होगा तो ये आपका 2 यूनिट की स्पीड से करेगा, तो ये आपका 1 यूनिट की स्पीड से करेगा। अगर आपको टोटल टाइम चाहिए होगा तो 8 काम है आपका, और 2 और 1 कितना होता है? 3 होगा। 3 से डिवाइड लगाओ कितना होगा? 2.2/3, 2.2/3 आएगा। और इस चीज़ को आप ले सकते हो 2.66666, ऐसे करते हुए चले जाओगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पर 2.67 भी कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम जाएगा, तो आप 6 को राउंड ऑफ करके 7 कर लो 2 डेसिमल डिजिट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए एक काम का 10%, ठीक है, ए जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? चलिए बनाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। माइक थोड़ा सा नीचे गिर गया है। पढ़िए फिर से क्वेश्चन को कि ए जो है काम को 10 दिनों में, 10 डे में, बी जो है काम को 20 दिनों में, 20 डे कर दीजिए यहाँ पे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ए काम को 10 दिनों में, बी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, अब इसके बाद काम कितना होगा? 20 काम होगा। ये आपका 2 की स्पीड से करेगा, ये आपका 1 की स्पीड से करेगा। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अगर दोनों मिल जाएगा कितना काम होगा भाई? 3 काम होगा। 3 काम अगर 5 दिन तक करेगा तो कुल मिला के 15 काम हो चुका है कंप्लीट आपका। 3 × 5 15 काम तो हो चुका है आपका कंप्लीट। तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? कितना भाग समाप्त हो गया है, ऐसा पूछा है।
तो 20 में से 15 काम तो आपने कंप्लीट कर लिया है। 20 में से कितना काम कंप्लीट कर लिया? 15 काम। तो इसको शॉर्ट करोगे तो ये आपका 3/4 काम आपने कंप्लीट कर लिया है। 3/4 काम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट कर रखा है ज़रा आप देखो तो सही, मज़ा आ जाएगा देख के आपको। ठीक है, बोला कि एक फोरमैन के रूप में कार्तिक जो है राजू से दुगना सक्षम है। कोई काम है आपका फोरमैन का, तो कार्तिक जो है आपका यहाँ पे कार्तिक जो है राजू से दुगना सक्षम है, यानी कि ये दुगना काम करता होगा आपका, तो ये काम करता होगा। राजू से कितना है? दुगना सक्षम है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या कि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों मिल जाएगा, ये आपका क्षमता का दे रखा है रेशियो, क्षमता का है, इन कैपेसिटी है। अगर दोनों मिलेगा तो 3 यूनिट पर डे या फिर पर आवर, ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, पर डे ही है, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। तो 20 दिनों में किसी काम को ख़त्म करता है, तो 20×3 60 यूनिट काम किया होगा दोनों मिलकर। ठीक है, यानी काम कितना रहा होगा? 60 यूनिट काम किया रहा होगा। राजू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर राजू से एक काम करवाया जाए, सिर्फ राजू से, तो राजू का काम करने का स्पीड कितना? 1 है, यानी कि राजू करेगा तो 60 काम को 1 की स्पीड से करेगा, तो राजू को लगेगा 60 दिन ही लगेगा, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस चीज़ को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में बनाऊँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के बचे 25-26 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। पी जो है किसी काम को क्यू की अपेक्षा से 4 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि 4:1 का रेशियो होगा पी एन क्यू का। ठीक है, काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। अब इस बात को समझिए, अगर ये आपका क्षमता का रेशियो है, तो आपका दिन का जो रेशियो होगा ना, बस इसको क्या करो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, यानी कि 1 और ये 4 का रेशियो होगा दिन का। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा आपको। क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। क्यू जो है आपका पी की अपेक्षा 27 दिन कितना लेता है? अधिक लेता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 3 यूनिट ही अधिक ले रहा है, यानी 3 दिन ही अधिक ले रहा है। तो 3 का मतलब ये 27, 3 का मतलब कितना हो गया? 27। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 9, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो किसी काम को 9 दिन में ख़त्म करता है, तो इसकी बात की जाए तो ये किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है। इतना तो बात आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यदि वे दोनों साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में ख़त्म हो गए? तो आप देख लो यहीं पे कि P जो है 9 दिन, Q जो है 36 दिन, दोनों का एलसीएम 36 ही होगा। ये जगह आपका 4, ये जगह 1, जो कि पहले ही दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 36 काम है, दोनों मिल जाएगा आपका, तो 5 की स्पीड से करेगा, तो 5, तो 7×35 पूर्णांक 1/5 दिन लगाएगा। ठीक है, 7×35 पूर्णांक 1/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने कुल मिला के टोटल 26 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे सेम इतनी नंबर के क्वेश्चन और रहेंगे आपके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। थोड़ा सा सेहत सही नहीं है, इस कारण से वीडियो में आने में थोड़ा सा डिले हुआ था, और देख ही रहो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर भी कोशिश करूँगा जब भी रिकवर होऊंगा फिर से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।